अबे बोल ले तो दो। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया। बाय सिंगर। घर वाले भी देखेंगे यार। और अच्छी बात है, यही तो चाहिए। Hey guys, welcome to the Baklol TV presents Klol Talks. So today on this episode we have with us very young, very beautiful and very musical personality of Jammu. She learned music from Suresh Wadagar Music Academy, Mumbai, and now she's herself a music instructor, and that too in District Jail Amphala. Yes, you heard it right, District Jail Amphala. So guys, please welcome none other than Shreya Ganjral on the show. So Shreya, welcome to the show. Thank you. So first of all यही पूछना चाहूँगा, District Jail Amphala and वहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, हाँ जी। वो कैसे? वो ऐसे कि लाइक मैंने लास्ट ईयर अपने मास्टर्स के प्रोग्राम में मैंने एक रिसर्च वर्क करना था, तो उसके लिए आई स्टार्टेड लाइक आई वाज परफॉर्मिंग ऑलरेडी फॉर द JNK पुलिस, JNK प्रिजन, तो उनके लिए मैं परफॉर्म कर ही रही थी। तो जब मैंने वहाँ जाना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि काफ़ी प्रिजनर्स जो थे वो भी इन्वॉल्व थे उन सब म्यूजिकल एक्टिविटीज़। Prisoners, इनमेट्स। सो वो परफॉर्म कर ही रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा, जब मैं वापस गई तो मेरे को रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। देन आई जस्ट थॉट ऑफ कि अगर म्यूजिकल एक्टिविटीज़ का जो इम्पैक्ट प्रिजनर्स पे होगा तो वो कैसे होगा, लाइक उनकी मेंटल स्टेट जो होगी या उनका साइकोलॉजिकल स्टेट जो है वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है। तो ऑब्वियसली जो लोग म्यूजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे ऑलरेडी उनका टेम्परामेंट अलग था, और जो नहीं थे वो थोड़े से सैड एंड ऐसे रहते थे। तो उसके बाद जब आपने म्यूजिक सिखाना स्टार्ट किया होगा तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ भी चेंज हुआ होगा। लेकिन फिर भी मतलब अजीब सा साउंड जरूर करता है कि मतलब जेल के अंदर कोई म्यूजिक इंस्ट्रक्टर कैसे हो सकता है, लेकिन ये फिलहाल है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मतलब किसी प्रिजनर ने कहा हो कि मैं तो छोटी मोटी चोरी के लिए आ गया हूँ, इसके बाद हम डेट कर सकते हैं या मतलब बाहर मिल सकते हैं, कुछ ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। तो आप उम्मीद करती कि काश हो? नहीं। अच्छा, वैसे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब इनको शो पे बुलाने का एक खास मकसद था। आज का मकसद ये था क्योंकि आप तो देखते ही हमारे मतलब क्लोल टॉक्स में बैकग्राउंड तारों का है, एंड तारे जो हैं चांद के बिना अधूरा है, मतलब अधूरा ही होता है। तो मतलब हमने सोचा कि क्यों ना चांद को बुलाया जाए ताकि ये पूरा शो जो है कंप्लीट हो जाए। तो श्रेया, कैसा लग रहा है आपको शो पे आके? बहुत अच्छा, थैंक यू। फ्लैटर्ड? नो मतलब और कोशिश करनी पड़ेगी, और हम कोशिश करेंगे शो के अंत तक। अच्छा, तो आपने मुंबई में जाके सीखा सुरेश वाडकर एकेडमी से जी, तो म्यूजिक वहाँ पे मतलब जाने की जरूरत पड़ी? मतलब जम्मू में आपको नहीं लगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ? हर एक आर्टिस्ट का सपना रहता है, सिंगर एक्टर, कि मैं मुंबई जाके काम करना चाहता हूँ। तो मेरा भी वही सपना था कि मुझे मुंबई जाना है। सो मैंने बहुत ट्राई कर रही थी कि किसी तरह से कोई लूप होल निकल जाए, मैं निकल जाऊं बस। ऐसे वो एक स्टीरियोटाइप रहता है ना कि मुझे जम्मू में नहीं रहना। चलो, तो गए वहाँ पे, मजा आया? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या क्या किया म्यूजिक के अलावा? म्यूजिक करने गई थी, पढ़ाई करने गई थी, बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारा म्यूजिक सीखा। नहीं, फिर भी मतलब म्यूजिक के अलावा मुंबई में बहुत जैसे मरीन ड्राइव है, बहुत सारे बीचेस है, घूमा तो होगा ना पूरा? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ओके, चलो, तो इसी के साथ श्रेया के साथ हम हमारे सेगमेंट की पहली गेम खेलेंगे, गेस द विस्पर, जिसमें श्रेया के कानों पे हेडफोन्स होंगे एंड म्यूजिक लाउड होगा। आपको जो है गेस करना होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो रेडी? हाँ। ये कौन सा हाँ होता है, थोड़ा प्यार से बोलो। हाँ, गुड। सो लेट्स प्ले द गेम। ओके, सो श्रेया, ये थे हेडफोन्स एंड मेरे हाथ में म्यूजिक प्ले बटन। सुनाई दे रहा कुछ? थोड़ा सा कम करना। वो नहीं होगा। ओके, सो रेडी? थोड़ा सा तो कम कर। कम क्यों करूं? आपको भी समझ आ जाएगा ना। ओके, रेडी? पहला वर्ड, पांडु। 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 मशरूम। पांडु। और पहला वर्ड जो है वो श्रेया गैस नहीं कर पाई है, बहुत ही बेकार खेलती हैं, इनको बिल्कुल भी लबों को पढ़ना नहीं आता है।
आई सेड पांडु। नहीं आ रहा था। पांडु हमारी हिंदी मूवीज में मतलब जो नौकर होते थे उनका नाम थोड़ा easy मैक्सिमम होना पांडु। चाहिए। ओके नेक्स्ट वाला बहुत इजी है, ये आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। रेडी? ओके नेक्स्ट वर्ड। अबे बोल ले तो जुतिया। जुतिया। चूड़िया। नहीं नहीं। जुतिया जुतिया जुतिया। ये क्या बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा गेस करेंगे, दोबारा गेस करेंगे। थोड़ा इसकी वॉल्यूम कम। वो ना होगी बेटा। ओके नेक्स्ट नहीं ये वाला। जुतियाँ जुतियाँ जुतियाँ। जुतियाँ। से समथिंग। जुतियाँ। नहीं पता। जुतियाँ। हार मान ली? तो easy अरे एक लास्ट रही, हार मान ली। 10 सेकंड रहेंगे, ठीक मान लिया है? मैंने। मान लिया हार। आई सेड जुतियाँ। तो नहीं। जुतियाँ तनु जुतियाँ दी लोड़ नहीं, मैं चाहिदा वो वाली जुतियाँ। आप दूसरा वर्ड भी जो है वो गेस नहीं कर पाई एंड इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही बुरी खिलाड़ी है। लेकिन एक लास्ट वर्ड रह गया तो वो भी गेस करेंगे, ठीक है? एंड प्लीज ये तो गेस कर लेना। गेस कर लोगे ना? ओके ओ हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। नेक्स्ट वाला इजी है, ठीक है? झाड़ फूंक। झाड़ फूंक। झाड़ 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 श्रेया यू आर वेरी बैड एट दिस गेम, सीरियसली। मतलब एक वर्ड तो गेस कर लो यार अच्छे से। अच्छा कोई बात नहीं, होने वाली इसमें कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट हैपेंस। बाकी जितने भी मतलब गेस्ट आए थे ना वो भी गेस नहीं कर पाए थे, लेकिन वो अलग बात है, इतना बुरा कोई नहीं खेल पाया था, लेकिन स्टिल मतलब। एंड लास्ट वर्ड था हमारा झाड़ फूंक। हमारे जम्मू में बहुत चलता है, बहुत कॉमन है, झाड़ फूंक होता रहता है। मूविंग ऑन, हम श्रेया के साथ ढेर सारी बातें भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक और गेम खेलेंगे श्रेया के साथ जिसका नाम है व्हाट्स ऑन योर माइंड। सो मैं एक वर्ड बोलूंगा, वो वर्ड सुन के आपको जल्दी से जो भी दिमाग में आता है आपको 3 सेकंड के अंदर वो बता देना है, ठीक है? वो वर्ड सुनकर आपको कुछ भी, एक लाइन आती है, पैराग्राफ आता है, कोई किस्सा याद आता है, कुछ भी याद आता है, आपको वो बताना है। रेडी? रेडी? लंबी सांस ले सकते हो आप। ओके सो लेट्स प्ले द गेम। फर्स्ट वर्ड क्लाउड्स। रेन। म्यूजिक। मी। रिलेशनशिप्स। ब्रेकअप्स। लास्ट किस। डोंट नो। फर्स्ट लव। नो कमेंट्स। ओके सुरेश वाडेकर। गुरुजी। प्रकृति राजपूत। अब प्यार है मेरा। कौन सा वाला? ओके मेकअप। आई डोंट लाइक इट। ये अच्छा रिएक्शन था। मुंबई। आई लव इट। सोशल मीडिया। टाइम पास। हैंगओवर। बहुत बार। ओके यार ये नहीं, यही है। घर वाले भी देखेंगे यार। और अच्छी बात है, यही तो चाहिए। ओके नेक्स्ट, मूविंग ऑन। हिमाचल। पहाड़। ओके स्टार्स। लाइट। जन्नत। माय फर्स्ट सॉन्ग। मैरीन ड्राइव। फील्स। ब्रेकअप। बहुत दुख हुआ। कब हुआ? बाकी गेम छोड़ो, ये इस पे बात करते हैं। कब हुआ ये दुख आपको? लास्ट दुख कब हुआ? और ये मैं खामोशी का मतलब समझ सकता हूँ, लड़की इस बारे में बात नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वर्ड पॉलिटिक्स। फ्रॉड। फ्रॉड। स्मोक। आई हेट स्मोकर्स। ओके सौरभ कल्याण। बच्चा है।
व्हाट बच्चा है, मतलब लड़कियों की जैकी श्रॉफ नहीं होती वैसे ये हर बात पे ये लड़की ना बच्चा 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 बोलती है। मैं मतलब यार मतलब मैं बच्चा दिखता हूँ, मतलब दाढ़ी आती है मेरी, मतलब जब आप मुझे मिले थे तब आप बच्चे ही थे। तब बेटा अभी बच्चे ही थे, आप भी कोई बड़े नहीं थे, आपसे बड़ी थी मैं। हाँ बच्चे बच्चे थे। ओके, ये गेम श्रेया ने मतलब पुरानी वाली गेम का गेस द विस्पर में जो जितना गंदा खेला था इसमें उतना ही अच्छा खेला, तो भरपाई जो है वो थोड़ी सी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मतलब श्रेया जो है ऐसे ही करेगी। अच्छा श्रेया, आपने बहुत सारे रियलिटी शोज भी जीते हैं ना, मतलब जम्मू के भी लोकल आपने कई सारे परफॉर्म किए, मैंने देखा था अनु मलिक, उनसे भी आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह मिले थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। अनु मलिक सर से जब मुझे फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला तो वो एक बेस्ट लाइफ चेंजिंग था, लाइक इट वाज लाइफ चेंजिंग थिंग इन माय लाइफ। उसी के बाद से मैंने गाना गाना एक्चुअली में स्टार्ट किया। लाइक मुझे रियलाइज हुआ कि अरे वाह यार तू गाना गा सकती है, कर सकती है, अनु मलिक अवार्ड कर रहे तुझे। एंड मेरी तब तक कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मैंने कुछ सीखा नहीं था किसी से, मुझे घर पे गाती थी तो तब से मैंने गाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जम्मू में जितने लोकल कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। छूना आसमान का की विनर मैं रही, फिर उसके बाद दूरदर्शन पे आओ पहचान बनाए, उसके बाद बहुत से शोज में गई है, बहुत सारे। देन आई वाज द विनर ऑफ एवरी शो। फिर मुझे बहुत अच्छा फिर मतलब स्टार वाली फीलिंग नहीं, मैं तो विनर हूँ हर शो की, बस फीलिंग आई नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले कहा था तो चांद है, स्टार वाली फील कैसे ले सकती हैं। राइट, ओके। लेकिन मतलब अनु मलिक का वैसे ना वो गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से सर्दियों का टाइम है, वो गाना ना एक गरम चाय की प्याली हो कोई उसको पिलाने वाली हो, लेकिन अब सोचना गरम चाय की प्याली है वो ना कोई उसको पिलाने वाली है। सो श्रेया, मैं पूछ रहा था कि चाय कैसी बनाती हैं आप? चाय मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। ओके, एंड पर मैं पीती नहीं हूँ। पिलाती तो है ना? हाँ, डिपेंड्स किसको पीनी है। मुझे पीनी है ना। सॉरी। हाँ जी, ऑन कैमरा बेइज्जती। कोई बात नहीं, इस बेइज्जती को हम झेल लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, मूविंग ऑन, हम आपके साथ एक नेक्स्ट गेम खेलेंगे जिसका नाम है स्लो फायर। ओके, सो इसमें मैं आपसे कुछ भी सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देने वाले आप टाइम ले लीजिए थोड़ा सा, बट यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, सो रेडी? ओके, लेट्स प्ले द गेम। First question. What is the one thing you want to change about yourself? Overthinking. You do overthinking? A lot. मतलब कोई अच्छी चीज होती है, मैं उसको कोई like everything is going good और सब अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं उसके बारे में इतना ओवरथिंक करूंगी, इतना सोचूंगी उसके बारे में, सोच के मैं उसको खराब कर दूंगी। Okay. If you were a guy and you had a chance to date Ayushi Gupta और प्रकृति राजपूत, if you have to choose between these two girls, who would you choose and why? ये गलत है। बहुत अच्छा है। या आयुषी गुप्ता और प्रकृति राजपूत, who would you date? दोनों बहुत अलग हैं, तो मैं डबल डेट कर लेती। एक टाइप पे दोनों के साथ डेट करती? ओके, मतलब ठीक है, चलता है। Like अगर हाँ, okay. So if you had a chance to date one Bollywood actor, who would it be? बॉलीवुड एक्टर को नहीं डेट करना है मुझे सिंगर को डेट करना है। सिंगर को करना है? अच्छा, कोई सिंगर होता तो किसको? आतिफ असलम। आतिफ असलम, उसके लिए तो मतलब तारे काट के जाना पड़ेगा या वीजे पे ठप्पा लगवा के जाना पड़ेगा। नहीं, इंडिया में ही है वो। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। वन थिंग इन योर लाइफ विच यू कीप रिग्रेटिंग अबाउट? बहुत कुछ है। One thing. Obviously, which you can share on camera. Yeah. Like decisions, काफी ऐसे decisions हैं जो the bad decisions. Yeah, like. Okay. Who is the biggest entertainer of your life? In your life? Me, myself. Myself. Okay. Who is the biggest irritating person in your life? Oof. Me? No. इरिटेटिंग पर्सन इन माई लाइफ, मुझे ज़्यादा, मैं किसी से भी इरिटेट हो जाती हूँ, मतलब ज़्यादा झेल नहीं सकती। सारे ही इरिटेटिंग हैं, मैं ज़्यादा झेल नहीं सकती। मैं अच्छी में क्वीन हूँ, बाकी सारे इरिटेटिंग है, मैं अच्छी में एंटरटेनर हूँ, है ना? ये एटीट्यूड भी अच्छा है वैसे, मतलब अपने साथ खुश रहो, मतलब अलोन सब कुछ चलता है ना। ओके, नेक्स्ट आपको येस और नो कहना है, सिर्फ मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको सिर्फ कहना है येस और नो, एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगा तो आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो। ओह माय गॉड। ओके, सो यू आर एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू बी अलोन? Sorry? You are an introvert kind of person who likes to be alone. Sometimes. Yes or no बोलना है क्या इसमें सिर्फ? Yes. No. No? Okay. Have you ever cheated in exams? Yes. A lot?
कैसे कैसे मतलब कैसे करते थे चीट, मुझे भी बताओ जरा। ऐसे ही मतलब आगे से कॉपी करने के मतलब वो लेके जाते हैं पुर्जियाँ लेके जाते थे। उतनी हिम्मत नहीं है मेरे में। उतनी नहीं है तो मतलब सिर्फ कॉपी हाँ, करते थे। पूछ लेती थी मैं। ओके नेक्स्ट, ever called your ex when you were drunk? Yes. Yes. Explanation मांगो। Okay रहने देते, moving on. Lied to your parents because of your friends? मैं उम्मीद करता हूँ मम्मी जी देख रही होगी। No. नो, अरे अब तो नो ही बोलना। चलो। Ever cried because of your boyfriend? Yes. Yes. Oh. Dated two persons at one time? No. No. तो पहले क्यों बोला कि मैं दोनों को डेट करती? No. यू सेड कि मैं दोनों को डेट करती, तो ये तो गलत बात है नहीं, ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है यार। ओके, मूविंग ऑन, लास्ट गेम हम आपके साथ खेलेंगे ईदर और। इसमें आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है? ओके, फर्स्ट सिंगल और मिंगल? Single. सिंगल। MTV अनप्लग्ड और कोक स्टूडियो? Coke Studio. क्यों, अनप्लग्ड भी तो अच्छा है। Coke Studio is my types. ओके, जम्मू और मुंबई? Mumbai. इंडियन वेयर और वेस्टर्न वेयर? Indian. सनराइज विद अ कप ऑफ टी और सनसेट विद अ ग्लास ऑफ वाइन? दोनों चाहिए। Now you have to choose one. Sunrise with a cup of tea or sunset with a glass of wine? Sunset with a wine. Sunset with a wine. Okay. A date with me or die single? Die single. अभी ना बैकग्राउंड पे वो सॉन्ग चलेगा। Seriously मतलब die single? Okay, next. Having a pause button in your life or rewind button? Pause. Pause button. अब वैसे मैंने ना लास्ट एपिसोड में एक लाइन मारी थी कि मतलब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं ना तो वैसे भी तो सब कुछ थम्स हो जाएगा, तो वही कर लेते हैं। सो उन्होंने तो नहीं किया, तो आप करोगे? नहीं। नहीं, आपकी भी ना है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट, नेटफ्लिक्स एंड चिल और हाइकिंग इन द माउंटेन्स? Hiking in the mountains. हाइकिंग वाली हालत है आपकी। I will have done, shut up. ओके, मतलब चल लोगे? बहुत टक्की शक्की होती है। चल लूंगी ना। चल लूंगा। अच्छा, एक मैं बात पूछना चाहूँगा यहाँ पे, आपके इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट है जिसमें नहीं मतलब आपने सीरियसली कहा था कि मैं बहुत अरसे के बाद इंस्टाग्राम पे आई हूँ क्योंकि मैं बहुत मेंटली हरास्ड हो चुकी थी ड्यू टू कुछ सोशल मीडिया पे कुछ हरकत। क्या था वो मतलब? There was some group of people who were harassing me on social media. They used to post, they used to comment publicly, they used to text me. Okay. And उसकी वजह से like I faced lot of things. My personal life मेरी काफ़ी disturb हो गई, मेरी family काफ़ी disturb हो गई उसकी वजह से। I lost many people. And ऐसा नहीं था कि जब मैं उस चीज़ को मैं इग्नोर करती तो वो रुक जाता। इट वॉज नॉट स्टॉपिंग। कि जब तक मैंने अपना सब कुछ बंद नहीं किया, लाइक I felt like someone is following me when I'm on streets or something. तो मुझे बहुत like I was scared of going out and. Okay, but that was a phase of life. वो भी हुआ, but presently ये बहुत अच्छा कर रही हैं and सोशल मीडिया पे जब गाने भी पोस्ट करती है बहुत मज़ा आता है सुनने का। and हमारे पास भी आई हैं and मैंने बताया था कि म्यूजिक इंस्ट्रक्टर हैं, तो एक गाना अगर नहीं गाए तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी आप सबके साथ भी। सो एक गाना हो जाए। ठीक है, मैं बारी सुनाती हूँ। I'll sing 2 lines. ठीक है। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया, ख्वाब अपने अपनी अखियाँ विच संभाले मैं, ऐसे लेते दिल ते अपने लाले ताले मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल दे 4 चफेरे नाले सांभ के रखनिया, कोई दिल ते ना लाले डेरे ते मेरा पहला भी दिल टुटिया, हाय टुटिया मेरा एक बारी ताई दिल दी दीवारां ते मैं एक ना बनाई बारी।
ओह ख़त्म हो गया। बट सीरियसली जितनी प्यारी आवाज़ है इनकी, मतलब वो खनक सी है ना आवाज़ में, तो कोई भी इंसान जो है इनको देखकर और इनकी आवाज़ को सुनकर ज़रूर खो सकता है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड श्रेया, आपको भी हमारे शो में आके बहुत ज़्यादा मज़ा ज़रूर आया होगा। एंड आया ना? हाँ, बहुत एंड जिस तरह से आप सबका भी प्यार मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे एंड श्रेया को भी दीजिए इजाज़त। एंड टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय, शब बखैर।